दोस्तों गाजीपुर बॉर्डर के ग्राउंड जीरो पर हम हैं और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि कैमरे में आप देखिए ये NH-24 है। फारूक जरा NH-24 को दिखाइए, जो अमूमन यहाँ पे शांति खामोशी रहती थी पिछले 2 दिनों से। हालांकि इससे पहले यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं दिल्ली से उत्तर प्रदेश की ओर जाती थी, यानी कि गाजियाबाद की तरफ जाती थी, लेकिन अब ये रोड बिल्कुल 2 दिनों से बंद है। और इसके साथ साथ आज आप देखेंगे कि जो यहाँ भीड़ है वो भीड़, ये अगर हम कहें कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली होने वाली थी उससे पहले 25 तारीख की शाम को जब हम लोगों ने यहाँ का आपको सूरत हाल दिखाया था, उस समय जितनी भीड़ थी उससे ज़्यादा भीड़ आज यहाँ है। और ये भीड़ क्यों है ये आप सबको पता है, क्योंकि 28 तारीख की रात में जो कुछ भी यहाँ घटना घटी उसके बाद की स्थिति आप सबको पता है। और उसके बाद यहाँ का जो भी सूरत हाल है वो हम आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं और इसी पे चर्चा करने के लिए, और ख़ासकर उस दिन जो कुछ भी हुआ, जो कहा जा रहा है कि 40 सेकंड में सब कुछ बदल गया और अगले 12 घंटे में यहाँ जितनी भीड़ इकट्ठा हो गई, उस भीड़ को अगर आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये जो आंदोलन यहाँ पे कहा जा रहा था, ये दावे किए जा रहे थे कि आंदोलन खत्म होने वाला है, वो आंदोलन अब अपने आप में एक बार फिर से परवान चढ़ गया है और इस आंदोलन में पहले से ज़्यादा भीड़ है। और उसके बाद हर बार उस दिन भी शाम को एक यहाँ के लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर का नाम बार बार आया और उनका ट्वीट भी एक वायरल हुआ। उनकी जो चिट्ठी है, खासकर होम मिनिस्टर के नाम लिखी हुई चिट्ठी, वो भी वायरल हुई है और साथ साथ उनका एक वीडियो भी। इसके बाद आपको याद होगा कि इसी मंच से अब जो यहाँ का मंच है, जहाँ से धरना स्थल, जो मुख्य धरना स्थल है, वहाँ से राकेश टिकैत ने, जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो कुछ कहा था, उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे, उन आरोपों पे भी आज एक वीडियो उन्होंने जारी किया है, यानी नंदकिशोर गुर्जर ने जारी किया है। लेकिन यहाँ उसी मंच पे हमेशा आपको याद होगा, आप देखे होंगे कि सुनील बालियान भारतीय ये वहाँ हमेशा उपस्थित रहे और क्या कुछ हुआ आंखों देखी, इनसे मैं जानना चाहूँगा। और ये भी जानना चाहूँगा कि नंदकिशोर गुर्जर ने जो आरोप लगाया है उसमें कितना दम है। सुनील जी, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में और ये बताइए कि क्या कुछ हुआ उस रात को और उसके बाद अभी तक की जो घटना हो रही है, जो भी घटित हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार सभी साथियों को। देखिए, जैसे कि उस दिन आप लोग दिन में भी देखा होगा कि यहाँ पर कम से कम शुरू में आए लगभग 1000 पुलिस वाले, PSC वाले थे, वैसे थे। फिर उन्होंने ड्रोन कैमरे से सारी यहाँ से जांच पड़ताल करी, सारा कुछ देखा यहाँ से कि यहाँ कितने आदमी हैं। फिर इन्होंने और फोर्स बढ़ाई, लगभग 3-4 हज़ार फोर्स ला करके इन्होंने डर का माहौल बनाया, बार बार ड्रोन घुमाया और ये नीचे जाके इन्होंने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च करने के बाद हमारे सारे किसान यूनियन वाले यहाँ पे थे, आनंद फानन फैलाई। कुछ RSS वाले आए बीच में, उन्होंने कहा कि जो हमारा ये है यहाँ पे आंदोलन चल रहा है उसको समाप्त कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसी के बाद फिर 4-4:30 बजे के आसपास टिकैत साहब ऊपर आए। जब 4:30 बजे टिकैत साहब ऊपर आए, उन्होंने आकर के बताया, भाई कोई भी यहाँ से ना जाए, आंदोलन समाप्त नहीं हो रहा, आंदोलन चलता रहेगा। ये विचार की क्रांति है, विचार की क्रांति कभी समाप्त नहीं हो सकती। हमें अरेस्ट किया जा सकता है, हम जा सकते हैं, लेकिन आने के बाद फिर से यहाँ पे आंदोलन बराबर रहेगा। लेकिन फिर उसके बाद जब शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, वो पुलिस वाले आए अरेस्ट करने के लिए, लेकिन उनके पास वारंट नहीं थे। वो वारंट लेने जब दोबारा गए तो जाने के बाद हम टिकैत साहब के साथ मंच पे मौजूद थे, वहीं बैठे हुए थे, क्योंकि हमें भी जेल में जाना था। तो साथ में बैठे हुए हम लोगों ने क्या काम किया कि वहाँ पे बैठे हुए थे और जैसे ही वो वारंट आया अरेस्ट का, तो उस एक पुलिस वाले के आंखों में आंसू आ गए। और आंसू आने के बाद टिकैत साहब कहले, भाई तू रो क्यों रहा है? टिकैत साहब ने सोचा भाई ये किसान का पुत्र है, भाई इसकी आंखों में आंसू है। लेकिन तब तक हमारे पास खबर आ चुकी कि पीछे से कुछ लोगों ने 30-40 गाड़ियों ने पीछे से घेर लिया है और 30-40 गाड़ी जो नंदकिशोर गुर्जर है लंगड़, वो वहाँ करके खड़ा होगा। वो बिल्डिंग दिखाओ भैया, इसके पास खड़ा था वो यहाँ। वो बिल्डिंग दिखाइए, वो जो दोस्तों ये जो ऊंची बिल्डिंग जो दिख रही है अभी, इस बिल्डिंग पे ये जो VXL जो लिखा हुआ है, यही बिल्डिंग है ना? नीचे सड़क पे यहाँ पुलिस वालों के साथ में खड़ा हुआ था, 30-40 गाड़ियाँ थी, राइफल ले रहा था, बंदूकें ले रहा था, वैसे भी लेकर चलता हुआ काफिला। और आज सुबह से भी मेरे पास बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, धमकियाँ आ रही हैं, मुझे मारने का प्रयास किया जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि अगर मैं लंगड़ को लंगड़ नहीं कहूँगा तो किसको क्या कहूँगा। और वो यहाँ पे आकर के उसने क्या काम किया कि ये हम लोगों को अरेस्ट करके चले जाएंगे। हमारे अरेस्ट करने के बाद यहाँ पे आकर के उनका विचार था कि जो सरदार है, उन सरदारों की पगड़ी को उछाला जाए, उन्हें मारा जाए। जो वैसे किसान बचे थे उनको मार करके यहाँ पे कत्लेआम मचाना चाहते थे वे। और पुलिस ने इतना भय बनाया उस दिन कि लग रहा था देखने में कि कभी भी किसी भी समय गोली चल सकती है। उसी समय हम लोग
टिकैत साहब के दिल से जो दर्द फूटा, टिकैत साहब ने आह्वान किया पूरे देश को, आ जाओ, ये किसान का गला घोटा जा रहा है, किसान को मारा जा रहा है। मैं अपने जो साथी है यहाँ पे, मैं उन पर अत्याचार नहीं देखूंगा। मैं जेल चला जाता, मैं जेल जाने को तैयार था, हम भी जेल जाने को तैयार थे टिकैत साहब के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात वही, हम जेल चले जाते तो इन बेचारे किसानों का क्या होता जो हमारे पास रुके हुए थे। उन्हें मारने की पूरी प्लानिंग की गई थी। इधर पूरे जंगल में, इधर सारे से पूरी चारों तरफ से फोर्स ने घेर रखा था। 2-2 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग लगा करके पुलिस फोर्स, आर्मी वाले व्यक्ति खड़े कर रखे चारों तरफ। कभी ये रोड बंद नहीं हुआ। ये हाईवे अगर किसान इसको बंद कर देता था 10 मिनट के लिए तो गाजियाबाद प्रशासन के नाक में दम हो जाता था। उस दिन ये शाम को 4 बजे से इन्होंने रोड बंद कर रखा। जिस दिन यहाँ भीड़ भी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, उस दिन 4 बजे इन्होंने बंद कर दिया था और बंद करके रखा। हमें पता था कि रात को ही हम लोगों को यहाँ घोट के मारने वाले हैं। हमें पता लगा कि 11 बजे डंडा परेड होगी, भाई लट बजेगा, यहाँ मारे जाएंगे। हम लोगों ने सभी से अपील की साथियों से, हम वीडियो के माध्यम से, भाई फेसबुक लाइव के माध्यम से, उसी दिन मेरी फेसबुक खुली थी, मेरी फेसबुक की ब्लॉग थी, सब दोस्तों से आह्वान किया जो मेरे मित्र बंधु थे गाजियाबाद के, मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। मैंने उन्हें बता दिया था वीडियो के माध्यम से, साथियों आज सुनील बालियान भारती की आखिरी वीडियो है, अगर आज तुम ना आए तो मेरी लाश यहाँ से जाके कफन में लिपट करके। पूरे देश से जन सैलाब उमड़ चुका था, लेकिन जो नज़दीक वाले भाई थे, कुछ मेरे मित्र थे, कुछ औरों के मित्र थे, जिस टाइम प्रशासन यहाँ आ चुका था डंडा बजाने के लिए, हमारे पास नज़दीक पहुँच रहा था, उसी टाइम उधर से गली से हुंकारे लगने लगे, बैरियर टूटने लगे। पता चल चुका कि जनता आ चुकी है, गाजियाबाद से, आसपास के इलाके से जनता आ चुकी। नीचे से जयकारे लगे, हमारे अंदर जोश में जोश आया कि अब कुछ नहीं होगा, प्रशासन एकदम पीछे हट गया। फिर उसके बाद जो भीड़ इकट्ठी हुई, जो आंदोलन में दोबारा से जोश आया, उसने पूरी धरती पलट के दिखा दी, पूरा तख्ता पलट कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि अब आप नंद किशोर गुर्जर की बात हो रही है और खुलेआम ये चर्चा चूंकि चल रही है, इसलिए उनका नाम दोस्तों हम भी अपने चैनल के द्वारा ले रहे हैं। और क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर पिछले 2 दिनों से चल रहा है और आज उन्होंने आरोप ये लगाया है कि आप लोगों ने जो आरोप लगाया है उनके ऊपर वो सरासर गलत है और आप लोग इसके लिए माफ़ी मांगिए। इससे पहले उसकी वीडियो आई हुई थी, वो कह रहा था कि मुझे अगर सरकार परमिशन दे तो मैं 2 दिन के अंदर अंदर ये गाजीपुर बॉर्डर खाली करा दूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है नंद किशोर गुर्जर? हम तो यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, तू आजा लंगड़, हम देखेंगे तुझे यहाँ से, हम निपटेंगे तुझसे। यहाँ खड़े हुए हैं, सारा किसान यहाँ खड़ा हुआ है, तूने किसानों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है, किसानों को बर्बाद करने का प्रयास किया है। ये इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती जो तूने उस दिन षड्यंत्र रात को यहाँ पे रचा। पूरा गुज्जर समाज आज यहाँ पे आकर खड़ा हुआ है, पूरे गुज्जर समाज का समर्थन है, तुम्हारा हुक्का पानी घेर दिया गया। इतना बुरा काम किया, इतना बुरा कि किसानों के ऊपर जो किसान का झंडा उसको 100 फुट गड्ढे के नीचे दबाने का प्रयास किया। इन जो निहत्ते यहाँ बैठे, हमारा राइफल लेकर आकर के यहाँ बैठ करके इन किसानों की आवाज़ दबाने का प्रयास कर रहा है। नंद किशोर तेरे बारे में सारा पता है, मैं बताता है अपने आप को सबसे ज़्यादा राष्ट्रभक्त, सबसे ज़्यादा गांव का जो मांस का कारोबार है वो तुम कराते हो। हमें पता है कि जो तुम्हारे साथ यहाँ पे मीडिया जो और नेता हैं उनके ऊपर तुम फर्जी मुकदमे लगवाते हो, बलात्कार के मुकदमे लगवाते हो। मेरे पे भी लगेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आज सुबह से धमकियाँ आ रही हैं मुझे कि तूने नंद किशोर को लंगड़ क्यों कहा। जब 1.5 टांग का है तो 1.5 टांग का ही कहूँगा ना, पूरी टांग बनवा ले अपनी। मुझ पे भी धमकी आ रही है, मुझे मारने का प्रयत्न करा जाएगा इनके द्वारा, लेकिन उस दिन की जो आंखों के आंसू थे वो इन भाइयों ने भी देखे हैं। पहले मरने के लिए उस दिन भी तैयार थे, मरने के लिए आज भी तैयार है। खूब मारना जितना मन करेगा, लेकिन ये देश जानता है, पूरी लोनी की जनता जानती है कि तू कितनी तानाशाही कर रहा है यहाँ रह करके। तो ये मुकदमे लगवाना, बलात्कार के मुकदमे लगवाना, यहाँ पे कारोबार करवाना, हमें पता है। फॉर्चूनर गाड़ी भी सलीम से आई हुई है, सब जानता है, पूरा लोनी क्षेत्र जानता है। तुम्हारे भाजपा वाले भी जानते हैं, तुम अपने भाजपा वालों के नहीं हुए, इस देश के, इस किसान के कैसे हो जाओगे? तो ये देखिए सरासर जो उनका जो आरोप है, नंद किशोर गुर्जर जो एमएलए हैं लोनी के, उनका जो आरोप है, उनके आरोप पे सुनील बालियान का कहना है, जो कुछ भी कहना है ये बता रहे हैं, लेकिन कुछ शारीरिक रूप से जो अपंगता जो उनकी है उस पर इन्होंने लाठी से पैर तोड़ा हुआ है। तो जो भी है इसका हम अपनी तरफ से इस चैनल पे खंडन करते हैं कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये इनका गुस्सा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। जी आगे क्या कहेंगे? हमने अपने साथियों को ना यहाँ पे उस हालत में देखा है, सभी को रोते देखा, पूरे देश को रोते देखा है। हम 72 घंटे तक सोए नहीं। पहले दिन से आंदोलन खराब करने का प्रयास किया जा रहा था, षड्यंत्र रचा जा रहा था। 26 तारीख को जो षड्यंत्र भाजपा ने वहाँ रचवाया वो पूरा देश जानता है कि एक अकेला व्यक्ति जा करके कैसे झंडा फहरा देगा। उसको एक आंसू गैस का गोला नहीं लगा, उसको एक डंडा नहीं लगा,
किसान रास्ते में ट्रैक्टर पे थे तो सबसे पहले लाल किले पे था, पूरा प्लांटेड था, क्योंकि मैंने पहले भी आपके माध्यम से यहाँ बताया था कि ये सिख वर्सेस हिंदू करना चाहते थे, वो नहीं हुआ। बाहर हर जगह इन्होंने दंगे कराने की कोशिश की, कपिल मिश्रा ने कोशिश की, वही सेम प्लान यहाँ किया जा रहा था, वही काम किया जा रहा, देशद्रोही बना दिया गया सारे किसानों को, क्योंकि नेट बंद कर दिया गया। जो गोदी मीडिया थी, गोदी मीडिया ने पूरे देश में बढ़ चढ़ के प्रचार किया कि एक समुदाय का एक उसका झंडा लग गया है। ये बहुत गलत बात थी मीडिया की भी, लेकिन अब देश जाग चुका है, उसे पता चल चुका है कि ये लोग हमेशा से फूट डालो राज करो। इन्होंने वही काम किया जो करते आए हैं, पहले से चाटुकारिता करते थे, ये चाटुकारिता कर रहे हैं। ये पहले से अंग्रेजों को मुखबरी देते थे, अब ये किसानों की आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं। ये अपने आप को देशभक्त बताते हैं। 52 साल तक तिरंगा झंडा आरएसएस के दफ्तर में नागपुर में नहीं फैला, पूरी आरएसएस भी मेरे पीछे लगी है और ये लोग भी मेरे पीछे लगे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूँ, नंद किशोर जी मारने का प्रयास पूरा करना, ये छाती खुली है, खुली रहेगी। यहीं पे खड़ा हूँ, गाजीपुर बॉर्डर पर रहता हूँ रोज, पूरे 65 दिन हो चुके हैं, जो आपसे वो कर लेना। जी, तो ये एक चैलेंज भी है, लेकिन गुस्सा भी साफ दिख रहा है कि यहाँ किसान नेताओं के अंदर जो गुस्सा है वो आप साफ देख सकते हैं कि जो कुछ भी उस दिन हुआ उसकी जो आंखों देखी और इसको जिन्होंने जो झेला है ये यहाँ बता रहे हैं। लेकिन साथ साथ इसका एक पॉलिटिकल स्टंट यहाँ देखने को उस दिन मिला था और उसी के बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ बदल गई थीं और क्या कुछ हुआ है उसके बाद आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। और नज़ारा यही है कि पहले से ज़्यादा यहाँ भीड़ है, अलग अलग देश के कोने से लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश हरियाणा इन दो जगहों के सबसे ज़्यादा लोग हैं। लेकिन क्योंकि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँच गए, एक आह्वान पे, दो आंसू पे लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। और खासकर आपको याद होगा कि उसी रात को राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके आंखों में आंसू, उनका चेहरा जो है वो बिल्कुल उनका गला रूंध गया था, भावुक हो गए थे। और उनको ये इस ढंग से इस रूप में देखते ही कई किसान नेता और किसान समर्थक और किसान पुत्र सब घर से बाहर निकल आए और रात के अंधेरे में घरों से बाहर निकल के दूर दराज से यहाँ पहुँच गए, खासकर ये गाजीपुर बॉर्डर पे। और इसके अलावा दोस्तों न सिर्फ ये बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर और तमाम अलग अलग जगहों पे उस मतलब 28 तारीख की रात के बाद से ये आंदोलन और भी मजबूती के साथ खड़ा हो गया है। जिस आंदोलन के लिए कहा जा रहा था कि ये आंदोलन अब खत्म होने की कगार पे है, लेकिन ये आंदोलन अब खड़ा हो गया है। आप लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ, चुस्ती के साथ और मेहनत के साथ आप लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए दोस्तों DB लाइव। नमस्कार।